राहुल गांधी को पहुंचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचेंगे तो उनके गैर जमानती नॉन अवेलेबल वारंट उनके ऊपर इशू हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर फाइन पड़ेगा और कुर्की तक की पोजीशन हो सकती। जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, जो एचडी संजय हाई कोर्ट के, उन्होंने चूँकि इस केस को मूव किया है और केस में जिन्होंने दायर कराया है वो सुशील मोदी हैं, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय राज्यसभा सांसद हैं। तो आपको बताना है, चूँकि इन्होंने सरनेम के उपयोग को गलत ढंग से किया है, ये सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया और ये केस सीरियस है। राहुल जी इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं और जहाँ तक आदतन राहुल गांधी जो हैं कि कोर्ट में प्रेजेंट होने पे कतराएंगे ही और ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। मैं सपना देख रहा था, चूँकि 4-5 लोगों से मैं सोच रहा हूँ गांधी जी आज जिंदा होते। मैंने सपना देखा तो हमने देखा हम भी खड़े हैं, तो गांधी बोला तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो हमने बताया सर, हम बोले तुम क्या करते हो? हमने कहा हमारा काम कैमरा चलाना, पत्रकारिता चलाना। तो उन्होंने कहा जाओ सीधे और जा करके ठीक से पत्रकारिता करना। तो हमने कहा साहब करें तो हमारे पास सिर्फ आज खाली सावरकर, गांधी और मोदी, ये 3 के अलावा कोई हिंदुस्तान में न्यूज ही नहीं रहेगी। बोले इन्हीं तीनों को करो तो चिंता ना कर, तेरा इसी में सब गुजारा भत्ता चलता रहेगा। तो हमने कहा फिर बाबा कैसे संभव है? और कैमरे की सब ये, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं यहाँ इंडिया में रहेगी। अब तो एक मंदिर के पास गए, तो जब मंदिर में पूजा कर रहे थे बोले पंडित जी अंदर हैं। तो हमने सर हिलाया, भाई बोलते नहीं बोलते थे। तो एक आदमी घंटा हमको दे गया, हम घंटा ले आए। बाद में पता चला, अभी हम जब घर ले आए तो पता चला वो घंटा ने मंदिर में चढ़ाने के लिए दे गया था, हम घर ले आए तो हमको क्या मिला? घंटा मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से एक तरफ सूरत की सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो दूसरी तरफ मानहानि केस में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी थी, लेकिन राहुल गांधी 12 अप्रैल को वहां पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब 25 अप्रैल को सशरीर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी इस पूरे मामले पर क्या राय है। अजय जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है कि पटना कोर्ट ने ये कहा था कि सशरीर मौजूद रहना है कोर्ट में, लेकिन वो नहीं गए और उसके बाद अब 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। क्या लगता है कि राहुल गांधी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? देखिए, राहुल गांधी को पहुंचना पड़ेगा। अगर नहीं पहुंचेंगे तो उनके गैर जमानती नॉन अवेलेबल वारंट उनके ऊपर इशू हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर फाइन पड़ेगा और कुर्की तक की पोजीशन हो सकती। जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, जो एचडी संजय हाई कोर्ट के, उन्होंने चूँकि इस केस को मूव किया है और केस में जिन्होंने दायर कराया है वो सुशील मोदी हैं, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और इस समय राज्यसभा सांसद हैं। तो आपको बताना है, चूँकि इन्होंने सरनेम के उपयोग को गलत ढंग से किया है, ये सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया और ये केस सीरियस है। राहुल जी इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं और शुरू से, इसके पहले भी एक बार उन्होंने बेल कराई थी, उसके बाद उसमें कई साल उसमें गए नहीं, तब ये भया। दूसरी बार राहुल गांधी की फैमिली जो है वो शुरू से कोर्ट से अपने को बहुत ऊपर समझती है, लॉ से, और उनका ये भी मानना है कि संविधान उन्होंने बनवाया, नेहरू जी ने बनवाया। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि उनके यहाँ के कई सांसदों ने भी कहा, प्रमोद तिवारी ने कहा कि वो जज को भी सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी शख्सियत को कोई उसके खिलाफ निर्णय देने के लिए। तो वैसे भी राहुल का अपना एक ईगो है और उस परिवार का, तो वो ये सब चीज़ें बहुत हल्के में लेते हैं और उन्होंने कई जगह माफ़ी भी मांगी, अगस्टा वाले माफ़ी मांग ली। वहाँ पर यह था कि कोर्ट के जज शायद इनका सम्मान करें, तो जज तो कानून के पालन करते हैं, तो उनके सामने ऐसा कोई भी नहीं है। जज एक ट्रांसपेरेंट, जुडिशरी हमारी ट्रांसपेरेंट है और इसमें राहुल को निश्चित तौर पे अगर 25 को नहीं होंगे, गैर जमानती वारंट होगा, चाहे जितने बड़े लीडर हों, चाहे कुछ भी हो। और राहुल गांधी का ये घमंड जो है बार बार चूर हो रहा, फिर चूर हो जाएगा।
राहुल गांधी के घमंड का जिक्र आपने किया। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी का जो घमंड है और जिस तरीके से पहले भी इस बात का जिक्र हुआ है कि कोर्ट की अवमानना उनके जरिए लगातार की गई है और जब उन्हें मौजूद रहने के लिए कहा जा रहा है तो वो हवाला दे रहे हैं कि 13 अप्रैल को तो उन्हें सूरत की सेशन कोर्ट में रहना है। लेकिन आपको मैं ये जानकारी दे दूं, शायद आपको भी पता होगा कि सूरत की सेशन कोर्ट में आज मौजूद रहना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके ये उनकी तरफ से कहा गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं। उनका जो परिवार है वो कोर्ट को कतई भी कोई तवज्जो नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता। इसके पहले भी 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का मुकदमा रायबरेली के उसमें चल रहा था कि रायबरेली की मतलब जो उन्होंने उसमें अवैध संसाधनों का उपयोग किया था। इंदिरा गांधी नहीं गई थी। इंदिरा गांधी ने बहुत दबाव बनाया था और जगमोहन सिन्हा से, जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस थे, चीफ जस्टिस जगमोहन सिन्हा, उनके ऊपर दबाव बनाया था। उनको विश्वास था और उन्होंने कई लोगों से कहा था वो जगमोहन जो है उससे बात हो गई, जगमोहन मेरे लिए करेगा। तो वो जगमोहन कहती, वो हमेशा उनको जगमोहन कहती थी। इंदिरा गांधी जब उनके खिलाफ डिसीजन आया तो भी उन्होंने जगमोहन सिन्हा जी को काफ़ी मतलब दबाव में लेने की कोशिश की, क्रैश करने की, और उन्होंने उस निर्णय को भी पलटवा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनवाया। और जिस समय वहाँ पे दबाव की कुछ बातें पता चल गई, जब विपक्ष ने वो किया तो उन्होंने क्या किया, विपक्ष के सारे लीडरों को 25 जून 1975 को मीडिया प्रेस, तो मीडिया ने जब कहा कि उन्होंने दबाव बनाया है और जो उसकी कोर्ट की अवमानना की, बेइज्जती की, इनके ऊपर कंटेंट होना चाहिए, तो इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 को सारे प्रेसों में अपने आदमी उतार दिए, गुंडों ने लाइटें काट दी, बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में ले जाना पड़ा। हिंदुस्तान के तो बहुत बड़े पत्रकार जो अमेरिका वगैरह या तमाम जगह पे रहे हैं। तो ये पोजीशन कि राहुल गांधी के लिए बहुत हल्की चीज़ है। और जहाँ तक आदतन राहुल गांधी जो हैं कि कोर्ट में प्रेजेंट होने पे कतराएंगे ही और ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। वही मेरा सवाल है कि जिस तरीके से कोर्ट में पेश नहीं हुए और कहीं ना कहीं बहाने ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी हियरिंग से बचा जाए, किस तरीके से कहीं ना कहीं खुद को बचाया जाए, तो क्या आपने जो 1975 का जिक्र किया है, क्या उस तरीके की हथकंडे राहुल गांधी भी अपना रहे हैं अपने इस पूरे मामले में जो मानहानि का केस उन पर है? बिल्कुल वही हथकंडे अपना रहे हैं। और आपको बताना ये कतई भी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इसके पहले अभी आपको बताना है 5,000 करोड़ रुपए का घपला है। पूरे प्रेस की ये लोग रकम खा गए, ये माँ, इनकी माता जी, और ये उसमें बेल पे चल रहे हैं, वहाँ माफ़ी मांग चुके। अगस्टा वाले में हुआ, यही बोफोर्स वाले में हुआ। बोफोर्स में राहुल जी और प्रियंका जी, सोनिया जी बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं हुई। और आप समझ लीजिए ये पोजीशन पूरे वर्ल्ड में बदनामी हुई। बोफोर्स में कमीशन खाया गया राजीव गांधी की। जिस समय ये प्रधानमंत्री बनने गई थी सोनिया जी, तो इनसे कलाम साहब ने उस समय पूछा था, सोनिया जी में अगर हिम्मत हो तो बाहर आके बता दें कलाम साहब ने उनसे क्या क्वेश्चन पूछे थे और वहाँ प्रधानमंत्री के लिए तैयार क्यों नहीं हो गई थी। ये इसलिए नहीं तैयार हो गई थी, इनसे राष्ट्रपति ने मना कर दिया था कलाम साहब कि हम ऐसी परिस्थितियों में आपको शपथ नहीं दिला सकते। ये सच है, मगर ये बता नहीं कोर्ट को कुछ समझती नहीं, नई प्रेसिडेंट को कुछ समझती कुछ भी, और यही आदत उन्होंने अपने बेटे को दिया। तो ये संस्कार नहीं है, ये एक प्रकार से आपको बताना है आदमी के सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलते। इस फैमिली की खासियत रही, सोनिया जी का सिग्नेचर और नेचर नहीं बदला, नेहरू जी का सिग्नेचर और नेचर नहीं बनता। अगर वो एडविना माउंटबेटन को मानते तो मानते थे, भारत की किसी नारी को मानने को तैयार नहीं थे नेहरू जी। यही पोजीशन उनकी थी, संजय गांधी की, यही पोजीशन इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी का मानती थी तो फिडल कास्ट्रो को मानती थी, राजा दिनेश सिंह को मानती थी, और लोगों को नहीं मानती। ओरिजिनल कामराज जो इनको लाए थे, कामराज को भी उन्होंने पैदल कर दिया, जो मोरारजी देसाई को उन्होंने पैदल कर दिया। ये इनकी फैमिली रहा, इनकी फैमिली सिग्नेचर और नेचर चेंज नहीं कर रहा है। और बहुत दुखद, मैं आपको एक बात बता दूं, ये गांधी गांधी कहते हैं और सावरकर से चिढ़ते हैं। अगर गांधी की बात है, मैं रोज़ आना सोच रहा हूँ। मुझे कल रात एक सपना आया जिसमें मुझे दिखा कि मोदी जी हैं और गांधी जी खड़े हुए हैं, मोदी जी रो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं। तो गांधी जी बोले, अरे क्या हो गया दामोदर दास, क्या हो गया, क्यों तू रो रहा है? तो मोदी जी बोले, क्या करें सर, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं भारत का विकास करना चाहता हूँ, मैं वहाँ के भूखे लोगों को खाना खिला रहा हूँ, कोरोना काल में मैंने दुनिया भर में दवाई बांटी। तो बोले तो तू रो क्यों रहा है?
तो वो बोले दामोदर दास तू रो क्यों रहा? तो गांधी जी से बोले साहब मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मेरे नाम का सरनेम यूज़ किया जा रहा है और कोई ना कोई मेरे नाम का, जैसे कोई भी इतनी बड़ी जात है, हर जाति में, ब्राह्मण में भी है, ठाकुर में भी और सब में, और मेरी सरनेम का लोग उपयोग कर रहे हैं और वो लोग घपला करके निकल जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा अरे तू क्यों चिंता कर रहा? हर जाति में अच्छे लोग हैं, एक दो तो होते हैं, उनको ढूंढ लिया जाता है और तुम्हारा नाम बदला। तुम मेरी ओर देख, तुम मेरी ओर देख, मेरे नाम का कितना लोग यूज़ कर रहे हैं। तेरे नाम का तो कम, मेरे नाम से तो लोग लूट कर रहे हैं, राज कर रहे हैं और लोग डकैती डाल रहे हैं। अब मेरे नाम का देख कितने लोग हैं। तुझे मालूम है एक वो पकड़ा गया था जो उसमें उसके पास वो निकले थे आग्नेयास्त्र वगैरह निकले थे, उसका नाम भी गांधी था। कितने लोग, और तू तो बेकार में चिंता कर रहा, हमारा नाम देखो बोफोर्स तक आया है। गांधी जी ने समझाया। तो मैं सपना देख रहा था, चूँकि 4-5 लोगों से मैं सोच रहा हूँ गांधी जी आज जिंदा होते। मैंने सपना देखा तो हमने देखा हम भी खड़े हैं। तो गांधी बोला तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो हमने बताया सर हम, बोले तुम क्या करते हो? हमने कहा हमारा काम कैमरा चलाना, पत्रकारिता चलाना। तो उन्होंने कहा जाओ सीधे और जा करके ठीक से पत्रकारिता करना। तो हमने कहा साहब करें तो हमारे पास सिर्फ बस खाली सावरकर, गांधी और मोदी, ये 3 के अलावा कोई हिंदुस्तान में न्यूज ही नहीं रहेगी। बोले इन्हीं तीनों को करो तो चिंता ना कर, तेरा इसी में सब गुजारा भत्ता चलता रहेगा। तो हमने कहा फिर बाबा कैसे संभव है? और कैमरे की सब ये, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं यहाँ इंडिया में रहेगी अब। तो बोले तू यही तीनों कर। तो मैं जब सुबह सो के उठा तो हमने कहा बाबा जी हमको क्या मिलेगा गांधी जी से? तो वो बोले कि तू चिंता ना कर, आज ही तुझे कुछ मिलेगा। मैं भाई सुबह उठा, हमने देखा हमारे बिस्तर के पास कुछ नहीं रखा था। तो एक मंदिर के पास गए, तो जब मंदिर में पूजा कर रहे थे बोले पंडित जी अंदर हैं। तो हमने सर हिलाया, भाई बोलते नहीं बोलते थे। तो एक आदमी घंटा हमको दे गया, हम घंटा ले आए। बाद में पता चला, अभी हम जब घर ले आए तो पता चला वो घंटा ने मंदिर में चढ़ाने के लिए दे गया था, हम घर ले आए। तो हमको क्या मिला? घंटा मिला। तो भैया हम घंटा लेके अपने घर तक, मोहल्ले तक आए। तो वहाँ दफ्तर भी पड़े 2 पार्टियों के। तो बोले अरे तू तो घंटा बजा रहा, तू क्यों? वो हम घंटा बजाते हो गए। बोले और देखो घंटी बजा रहे हैं, राहुल जी घंटी बजा रहे हैं, मोदी जी भी घंटी बजा रहे हैं, तुझको तो घंटा मिल गया। तो ठीक, हकीकत यह है कि हिंदुस्तान का वक्त बर्बाद किया जा रहा है बेवजह का। ये मोदी सरनेम, ये गांधी सरनेम, मुद्दे बहुत हैं। बजट पास हो गया, सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल जी वो नहीं कर पाए। जब हमारे तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी सरनेम को लेकर इतना बवाल किया जा रहा है और जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा जाए, 2024 में लड़ा जाए, तो आपको नहीं लगता क्या कि कोर्ट कचहरी का ये चक्कर और मोदी सरनेम का इस तरीके से दुरुपयोग क्या कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा? ये कहीं ना कहीं तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल ले डूबेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो करना चाहिए, मतलब पोजीशन ये है, राहुल की कहना नहीं चाहिए। एक गांव में एक दूल्हा रहता था, उसकी शादी हुई, बारात से गया वो, और बारात से गया, बढ़िया डांस किया, सबको डांसर को बुलाया, सबको उसने दारू पिलाई और बहू को विदा ले आया और घर पे छोड़ के चला गया। वो पोजीशन है आज के राजनीति की। राहुल गांधी को गुजरात जाना चाहिए, गुजरात में जाकर चुनाव प्रचार के यात्रा निकाल लेते, वरना इनकी सरकार होती। कर्नाटक जाना चाहिए, वहाँ नहीं गए। ये इनके परिवार में एक कमी आ गई है। राहुल गांधी एक बार संसद में उठे और मोदी जी के आकर के बिल्कुल ऐसे सर आकर झुका दिया। अरे तुम विपक्ष के नेता, तुम वहाँ चैलेंज करते, तब कोई बात में बात थी। हर जगह यही, उसने जो हत्यारा था हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसका मर्डर हो गया। उसकी अब जो मृतका थी जिसने मर्डर किया था, उससे कई बार मिलने गई। कितनी दुखद बात है। तो ये लोग वास्तव में पता नहीं क्या हो रहा है। इस परिवार से बड़ी उम्मीद है और हम चाहते हैं विपक्ष जिंदा रहे, हम लोगों की जिम्मेदारी है। मगर विपक्ष में राहुल गांधी ऐसी हरकतें कर रहे हैं पप्पू के तरीके। तो राहुल गांधी जिस तरीके से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, जिस तरीके से कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, दरअसल उनका ये साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी की हरकतें ऐसी हैं कि कांग्रेस पार्टी अब जिंदा भी नहीं है। जिस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द रही है, वही वजह है कि आज इस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के लिए बन रहे हैं।